की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए ब्राजील पहुंच गए हैं। ब्रिक्स देशों की 17वीं समिट का आयोजन ब्राजील के प्रसिद्ध रियो डी जेनेरो शहर में हो रहा है। मोदी 12वीं बार इस समिट का हिस्सा बनेंगे। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए ब्राजील पहुंच गए। ब्रिक्स देशों की 17वीं समिट का आयोजन ब्राजील के प्रसिद्ध रियो डी जेनेरो शहर में हो रहा है। मोदी 12वीं बार इस समिट का हिस्सा बन रहे हैं। पीएम मोदी ब्रिक्स के कई सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। इस बार ब्रिक्स समिट का एजेंडा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का सही इस्तेमाल, क्लाइमेट एक्शन, ग्लोबल हेल्थ जैसे मुद्दे होंगे। भारत ब्रिक्स समिट में सीमा पार आतंकवाद पर अपनी चिंताओं को दोहरा सकता है। प्रधानमंत्री का ब्राजील दौरा ये 3 दिन का है। वो 2 दिन के लिए राजकीय दौरे पर राजधानी ब्रासिलिया भी जाएंगे। वहां भी राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे। ब्रिक्स 11 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, सऊदी अरब और इंडोनेशिया शामिल है। इसका मकसद इन देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें शुरुआत में 4 देश थे जिसे ब्रिक्स कहा जाता था। ये नाम 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओनील ने दिया था। तब उन्होंने कहा था कि ब्राजील, रूस, भारत और चीन आने वाले दशकों में वैश्विक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। बाद में ये देश एक साथ आए और इस नाम को अपनाया। प्रधानमंत्री मोदी की ब्राजील यात्रा पर भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ फेलिक्स हेंजिंग्स दा नोब्रेगा ने 3 जुलाई को बताया था कि भारत ब्राजील को आकाश डिफेंस सिस्टम, गश्ती जहाज भेजने पर चर्चा भी कर सकता है। दोनों देशों के बीच स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी के प्रबंधन पर MOU साइन करने की संभावना भी है, क्योंकि ब्राजील ने फ्रांसीसी पनडुब्बियां भी खरीदी है। ब्राजील के राजदूत ने कहा, पीएम मोदी की ब्राजील यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में काफी तेजी आई है। जब प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट के लिए ब्राजील में थे तो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा और प्रधानमंत्री मोदी ने 2000 करोड़ रुपए के बिजनेस टारगेट का लक्ष्य रखा था, जिस पर अब और भी जोर दिया जाएगा। सोवियत संघ के पतन के बाद और 2000 के शुरुआती सालों में दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पश्चिमी देशों का दबदबा था। अमेरिका का डॉलर और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF फैसले करती थी। इस अमेरिकी दबदबे को कम करने के लिए रूस, भारत, चीन और ब्राजील साथ आए ब्रिक के तौर पर, और जो बाद में ब्रिक्स हो गया। इन देशों का मकसद ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और गरीब देशों की आवाज को मजबूती देना था। ब्राजील के रियो डी जेनेरो ने ब्रिक्स समिट 2025 का आयोजन ग्लोबल ऑर्डर के लिए ग्लोबल साउथ का सहयोग की थीम पर किया जा रहा है। इस बार होने वाली बैठक में पहली बार 11 सदस्य देश शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा 13 पार्टनर कंट्रीज भी हिस्सा ले रही हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ब्रिक्स को पश्चिमी देशों के विरोधी के बजाय समावेशी संगठन के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही हैं, जिसका मकसद समावेशी विकास, खाद्य सुरक्षा और क्लाइमेट जस्टिस जैसे मुद्दों पर बात करना है।